इंडिया हुनर का मैदान है, यहाँ रचे जाते अनोखे कीर्तिमान हैं। बुलंद इरादे और OMG टशन कर रहे हैं इंडिया का नाम रोशन, और लिखी जा रही है ऐसी OMG दास्तान जिसे सुनकर सब हैं हैरान। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं कुतुब मीनार से बस कुछ ही दूर मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में। 200 एकड़ में फैले इस पार्क में जमाली कमाली और राजों की बोली जैसे कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के धमाकेदार एपिसोड की। आज आपको OMG पे मिलवाएंगे ऐसे इंसान से जिन्होंने 400 साल पुरानी कला में जान फूंक दी है, और फिर एक्साइटमेंट होगा डबल जब OMG आर्टिस्ट बनाएंगे बबल। उसके बाद देखेंगे एक OMG मिशन जो रेगिस्तान में लाया ग्रीन रेवोल्यूशन, और फाइनली एक गैजेट जिसने व्हीलचेयर को दी रफ्तार और एक नया अवतार। दोस्तों, यहाँ दिल्ली में कई पावरफुल किंगडम्स ने रूल किया है, और यहाँ मेहरौली में तोमर, चौहान और मुगल जैसी कई रॉयल फैमिलीज के मॉन्यूमेंट्स नजर आते हैं। खैर, रॉयल फैमिली से याद आया, अब मैं आपको एक OMG फैमिली से मिलवाने वाला हूं। आहा, क्या फैमिली है, क्या टैलेंट है और क्या आर्ट है इनकी। आइए हम आपको दिखाते हैं। जब करनी हो टेस्टी पकौड़ों की गरम गरम सिकाई, या रखनी हो इंजन परफॉर्मेंस हाई, होना हो रिचार्ज विद सम मालिश, या लगानी हो ऊपर वाले से सिफारिश, तेल के बिना ये सब इमेजिन करना मुश्किल है। ओ वाओ, लगता है पकौड़े तलने की तैयारी हो रही है। अरे नहीं, ये तो कुछ और ही माजरा है बॉस। अरे वाह, तेल से बना कलर और कलर से बनी आर्ट। OMG गाइस, ये है ब्यूटीफुल, यूनिक, ट्रेडिशनल और एकदम OMG रोगन आर्ट। और ये है वो OMG इंसान जिनकी बदौलत 400 साल पुरानी रोगन आर्ट आज भी जिंदा है। कहते हैं रोगन आर्ट का ओरिजिन पर्शिया में हुआ था, और करीब 400 साल पहले ये आर्ट लगभग 4000 किलोमीटर दूर पहुंच गई गुजरात। रोगन है वो शब्द है, वो पर्शियन है। रोगन का मतलब ऑयल बेस से होता है। सबसे पुराना नाता रोगन आर्ट का हमारे इस गांव में हमारे परिवार से अभी तक जुड़ा है। लेकिन भैया, इसे बनाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो होता है वो एक्सपीरियंस से होता है। जैसे कलर को हाथ पर रगड़ना और बॉडी हीट से ठीक उतना ही गर्म करना कि इसके पतले तार बन पाएं। फिर रंगों को उंगलियों पर नचाते हुए कपड़े पर उतारना, जिसके लिए चाहिए ढेर सारा पेशेंस और कमाल का कंसंट्रेशन। एक उंगली हमेशा कपड़े के नीचे रहती है और उसकी बराबरी में चलता है कलर का तार। अगर तार और उंगली का तालमेल छूटा तो समझो डिजाइन बनाने का सपना टूटा। और सबसे खास बात, ना मशीन, ना मेजरमेंट, ना स्केच और ना ही कोई ट्रेसिंग। हर एक डिजाइन आर्टिस्ट के मन में जन्म लेता है और दिमाग से होता हुआ सीधा कपड़े पर उतार दिया जाता है। कोई खास चीज़ बनानी है तो उसके लिए महीनों का समय जाता है। ऐसा नहीं बैठे 2 घंटे में हो गया, उसका महीना भी लग सकता है, 4 महीना लग सकता है, या 2 साल भी लग सकता है। ऐसी चीजें हमने बनाई है। डिजाइन तो डिजाइन, ऑयल से कलर बनाने का प्रोसेस भी बड़ा निराला है भाई। कैस्टर ऑयल को लगातार 2 दिन तक पकाने के बाद ये बन जाता है रोगन, और जब रोगन ठंडा होकर जेल की तरह बन जाता है तब इसमें मिलाए जाते हैं नेचुरल कलर्स। कलर्स मिक्स करने का तरीका भी काफी नेचुरल है। रोगन को काफी देर तक चुनिंदा कलर्स के साथ मिक्स किया जाता है ताकि वो पूरी तरह से उस रंग में रंग जाए। लेकिन अब्दुल जी, रोगन आर्ट के डिजाइन और कलर कब तक सही सलामत रहते हैं?
जहाँ तक कपड़ा टूटता है तब तक ये रोगन कला और ये इसके रंग कोई फेड नहीं होता है। दोस्तों, ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म सिर्फ समय की कसौटी पर ही खरा नहीं उतरा, बल्कि आज दुनिया भर में धूम मचा रहा है। आप कोई भी बंदे के सामने ये आप रखो, वो उसके दिल से खुश होगा, उसके दिल में एक अलग स्पंदन होंगे। दोस्तों, इस आर्ट का किस्सा ऐसी फैमिली के ट्रेडिशन का हिस्सा है जिसकी कोशिशों ने इसे जिंदा रखा हुआ है, और इस जज्बे के लिए इस फैमिली को कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जैसे कि पद्मश्री, इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड, 4 नेशनल अवार्ड, 7 स्टेट अवार्ड्स। अब्दुल जी चाहते हैं कि रोगन आर्ट की पहचान इसी तरह कायम रहे, और इसलिए वो ये कमाल का हुनर नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखा रहे हैं। मैंने मेरे दादाजी और पिताजी को वचन दिया था कि अभी मेरी पूरी जिंदगी है रोगन कला के लिए मैं समर्पित करूंगा। ये कला का परिवार का नाम दुनिया भर में पहुंचे, तो आज मैं कह सकता हूं कि उनकी दुआ से तो आज मैं वहां पर हूं, तो बहुत खुशी है मुझे इस चीज की। अब्दुल जी, आपकी डेडिकेशन ने ना सिर्फ रोगन आर्ट को खोने से बचाया, बल्कि इसे दुनिया भर में पहुंचाया। आपके इसी जज्बे को OMG ये मेरा इंडिया सलाम करता है। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो इतने बबल्स उड़ाऊंगा, इतने बबल्स उड़ाऊंगा कि पकड़ते रह जाओगे। वैसे दोस्तों, ये बचपन का खेल कितना इंटरेस्टिंग होता था ना, लेकिन जो हमारे अगले OMG हुनरबाज हैं, इन्होंने बचपन के खेल को ही प्रोफेशन बना लिया है। ये ऐसे बबल्स उड़ाते हैं, ऐसे बबल्स उड़ाते हैं कि बबल्स खुद ब खुद कहते हैं OMG। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमान, आ गए हैं हम पिथौरागढ़ की खूबसूरती में मेरी जान, आपको मिलवाने एक बुलबुलाते OMG टैलेंट से। विक्रम! अरे शैम्पू, विक्रम! ओए गुरु, कौन है ये विक्रम, और बबल बात क्यों बना रहा है? ओए, मैं घर से नहा के ही आया हूँ गुरु। ओ यार, ये तो निकला कलाकार। ओ भाइयों, ठोको भाई, ठोको ताली हमारे बबल आर्टिस्ट रोबो विक्रम सिंह के लिए। वैसे मैं बता दूं कि इस आर्ट की सारी टेक्निक्स विक्रम ने खुद सीखी है। सपनों की उड़ान भरने सपनों की नगरी मुंबई आए, मैकेनिक बनकर काम किया, लेकिन मन में कुछ कर दिखाने के बुलबुले फूट रहे थे। फिर एक दिन सोशल मीडिया पर बबल आर्ट देखी और उनके दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने जब एक्ट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ हम बचपन में भी करते थे तो शायद से ये हो सकता है, लेकिन वो उस टाइम पे मैंने देखा था कि वो एकदम मैजिक टाइप का था, और मुझे लाइफ में वही चीज़ करना अच्छा लगता है कि जो मेरे लिए खुद डिफिकल्ट हो। बचपन में बबल्स बनाने की कोशिश तो हम सबने की होगी, लेकिन इसमें खुफिया टेक्निक लगती है बॉस, क्योंकि परफेक्ट बबल के लिए चाहिए परफेक्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने कई साबुन, शैम्पू, बर्तन धोने वाले साबुन, काफ़ी चीज़ यूज किया मैंने उसमें, तो हो नहीं पाता था। तो हर रोज़ मैं ट्राई करता था कि ऐसा नहीं कि एक चीज़ से नहीं हुआ तो दूसरी चीज़, जो लिक्विड वाली चीज़ें होती सारे मैंने मिक्स कर ले, इतनी सारी चीज़ें यूज कर ले कि फाइनली एक दिन वो मेरा लिक्विड ही बन ही गया। अब इतनी मेहनत करी है तो ये फॉर्मूला हमको भी दे दे ठाकुर। मेरा ये जो लिक्विड का फॉर्मूला है ये सारे सीक्रेट है। धत तेरी की। खैर, फॉर्मूला ना सही, क्लू तो मिला। आमतौर पर बबल्स जल्दी फट जाते हैं, लेकिन इन बबल्स के टिके रहने के पीछे है विक्रम का मैजिकल सॉल्यूशन। ये देखिए, लंबा बबल। अरे वाह, घूमता बबल, धुएं का बबल, और ये क्या, इंसान से भी लंबा बबल। चलिए अब मैं आपको इनकी कुछ OMG ट्रिक्स के राज बताता हूँ। ये है वोल्केनो बबल। इसे बनाने के लिए विक्रम मुंह में स्मोक भर के हाथों को अपने मैजिकल लिक्विड से कवर करके पाइप की मदद से एक स्मोक बबल बनाते हैं। फिर
बबल में छोटा सा छेद करते हैं जिससे स्मोक बाहर आता है और ये वोल्केनो जैसा इफेक्ट मिलता है। एक और ट्रिक देखिए, बड़ा बबल बनाकर विक्रम उसके स्टेबल होने का वेट करते हैं, फिर परफेक्ट प्रेशर के साथ फूंक मारते हैं और बनता है बबल के अंदर बबल। अम्मी जान कहती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। और विक्रम इस बात का जीता जागता सबूत है। इन्होंने बबल्स बनाने जैसे बेसिक टास्क को अपना प्रोफेशन ही बना लिया। और तो और जनाब अपने टैलेंट का जादू अब तक 500 से भी ज्यादा स्टेज शोज और 9 पॉपुलर टीवी शोज में भी दिखा चुके हैं। OMG। जब भी मैं गांव जाता हूं, परफॉर्मेंस करता हूं, तो बच्चों के चेहरे के ऊपर एक अलग ही खुशी रहती है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। तो वो मोमेंट बड़ा एक प्यारा रहता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कुछ नया करूं, कुछ नया करूं। गांव हो या शहर, अपने अनोखे टैलेंट से ये सबको खुश करने की भरपूर कोशिश करते हैं। भाई विक्रम, इसी तरह अपने चुलबुले बुलबुलों से सबको एंटरटेन करते रहो, ताकि हमारी तरह सभी आपको कहें OMG। दोस्तों, ये है राजों की बावली। इसे अर्ली 16th सेंचुरी में सिकंदर लोधी ने बनवाया था। ये जो बावलियां हैं, यानी कि स्टेप वेल्स, इसे वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया जाता था। खैर, हमारे जो अगले OMG हीरो हैं, इनके जज्बे ने ना सिर्फ एक गांव को सूखे की चपेट से निकाला, बल्कि वो एक रेगिस्तान में हरियाली ले आया। आइए हम आपको दिखाते हैं। राजस्थान नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मीलों फैला रेगिस्तान, है ना? लेकिन रेत के इस विशाल दरिया के बीच बसा है एक ऐसा गांव जो अपने घने पेड़ों और हरियाली से राजस्थान की बिल्कुल अलग और अनोखी तस्वीर पेश करता है। यह है राजसमंद जिले का पिपलांत्री गांव। और यहाँ ये कमाल का ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले इंसान हैं पिपलांत्री के पूर्व सरपंच श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी। साल था 2005। पिपलांत्री भयंकर सूखे से गुजर रहा था। बेलगाम माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और सूखे की वजह से लोग खेती छोड़कर गांव से जाने लगे। ग्राउंड वाटर लेवल 700 फीट से भी ज्यादा गिर गया और सभी गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गए। सूखे के कहर ने श्याम जी की जिंदगी पर भी गहरा असर डाला। डिहाइड्रेशन की वजह से उन्होंने अपनी 16 साल की बेटी को खो दिया। पर इस ट्रेजेडी से हार न मानकर श्याम जी ने इसमें अपना लक्ष्य ढूंढ लिया और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ठान ली। 2005 में इस गांव का मैं सरपंच बना। जब पावर हाथ में आता है तो फिर सोच भी विकसित होती है। उस समय मैंने जल संरक्षण के काम शुरू किए। वो जानते थे कि अगर जमीन में पानी का लेवल बढ़ाना है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। मगर ये काम अकेले इंसान का नहीं था। इसीलिए श्याम जी ने पूरे गांव के लोगों को पेड़ लगाने की एक बड़ी मुहिम के साथ जोड़ लिया, जिसके चलते 2005 से 2020 के बीच नीम, महुआ, पीपल, चंदन जैसी कई वैरायटीज के 4 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए गए। और श्याम जी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट का नतीजा ये हुआ कि पिपलांत्री के नहरों और तालाबों को नया जीवन मिल गया। ग्राउंड वाटर लेवल 700 फीट से 15 फीट तक पहुंच गया है और गांव का किसान फिर से खेती की तरफ लौट रहा है। श्याम जी ने अपनी कोशिशों से न सिर्फ पिपलांत्री की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व की, बल्कि फीमेल फीटिसाइड जैसी सामाजिक बुराई को रोकने और विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने का भी काम किया। 2006 से उन्होंने हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने और उसके नाम पर एक बैंक अकाउंट खोलने की प्रथा शुरू की। और तब से ही हर साल यहाँ रक्षाबंधन के दिन पिपलांत्री महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ लड़कियाँ पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लेती हैं। ऐसे एफर्ट्स का ही नतीजा है कि लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक इस जिले का सेक्स रेशियो पूरे राजस्थान के सेक्स रेशियो से कहीं बेहतर है। आज ट्री प्लांटेशन की वजह से बढ़ते फॉरेस्ट कवर ने न सिर्फ यहाँ की जमीन को और उपजाऊ बनाया,
बल्कि यहाँ की महिलाओं को कमाई का एक साधन भी दे दिया। अब यहाँ की महिलाएं फार्मिंग से जुड़कर अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रही हैं। श्याम सुंदर जी की 15 साल की तपस्या आज रंग ला रही है। पिपलांत्री जो है एक अनूठा मॉडल है। एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। आज जब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे सीरियस इश्यूज से लड़ने के लिए लगातार नई स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं, पिपलांत्री जैसा छोटा सा गांव पूरी दुनिया के लिए एक नई सोच और उम्मीद की मिसाल साबित हो रहा है। और रेगिस्तान में भी बदलाव की वो हरियाली खिला रहा है जिसे देखकर कोई भी कहेगा OMG। दोस्तों, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखकर मैं हमेशा पुराने जमाने को ना नए जमाने के साथ कंपेयर करने लग जाता हूँ। इट्स सो अमेजिंग ना, इंसान कैसे बैलगाड़ी से इलेक्ट्रिक कार तक पहुंच गया। वैसे जो हमारे अगले OMG इंसान हैं, इन्होंने भी एक नॉर्मल दिखने वाली व्हील चेयर को दिए हैं OMG फीचर्स। आइए आपको दिखाते हैं OMG व्हील चेयर। 2019 के एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में करीब 8 करोड़ मूवमेंट इंपेयर्ड लोग हैं। इनमें से कई व्हीलचेयर बाउंड हैं, पर हमारे यहाँ की ज्यादातर बिल्डिंग्स, रोड कंडीशंस, पार्किंग इत्यादि व्हीलचेयर यूजर्स के अनुसार नहीं बनी हैं। इनकी व्हीलचेयर इन्हें इंडिपेंडेंस तो देती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आज हमारे साथ है राजेश, जो एक ऑफिस गोअर हैं और अपने डेली रूटीन में काफी इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन 24 घंटों में कुछ पल ऐसे आते हैं जब उन्हें किसी दूसरे की मदद चाहिए होती है। पर क्या कोई ऐसा सलूशन भी है जो दे सके राजेश को टोटल इंडिपेंडेंस? बिल्कुल है। ये है नियो फ्लाई व्हील चेयर और उसका साथी नियो बोल्ट, जो है राजेश की प्रॉब्लम का सल्यूशन, द व्हील चेयर ऑफ होप। इस अनोखे व्हीलचेयर ऑफ होप को क्रिएट किया है नियो मोशन की टीम ने, और आज हम आए हैं चेन्नई इस व्हीलचेयर बाइक के को फाउंडर कम इंजीनियर स्वस्तिक दास से मिलने। मानना पड़ेगा स्वस्तिक, आपके इंजीनियर वाले ब्रेन ने क्या अजूबा बनाया है, पर दिमाग की बत्ती जली कैसे? Wheelchair users are confined to within their house. When it comes to outdoor mobility, we have products like tricycles and modified scooters. But imagine if I'm a wheelchair user, how would I shift myself from a wheelchair to a tricycle or a scooter, which is at a higher height? Exactly. लेकिन अब ना ट्राइसिकल की जरूरत है ना स्कूटर की, क्योंकि नियो मोशन ने निकाला है एक जुगाड़, नियो बोल्ट। नियो बोल्ट एक बैटरी ऑपरेटेड क्लिप ऑन है जो किसी भी व्हीलचेयर पे अटैच किया जा सकता है। ये एक साधारण व्हीलचेयर को कन्वर्ट कर देता है एक 3 व्हीलर में। वो व्हीलचेयर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसकी बैटरी का चार्ज टाइम है 4 घंटे और एक चार्ज में ये 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। इसका सस्पेंशन हमारी सड़कों के सारे झटकों को एब्जॉर्ब करके देता है एक स्मूथ सवारी। इसमें डिजिटल डैशबोर्ड, हेडलाइट, साइड इंडिकेटर्स, हॉर्न और मिरर जैसे फीचर्स भी हैं। पर नियो बोल्ट की टेस्टिंग करने पे कुछ रियलिटीज सामने आई। नियो बोल्ट हमने बनाया, हमने उसकी टेस्टिंग की। 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर जो व्हीलचेयर्स हैं उनमें कुछ डैमेज हो रहा है, उसमें क्रैक आ रहे हैं, तो इसीलिए फिर हमने सोचा हमारी खुद की व्हीलचेयर बनाई जाए। असल में नियो बोल्ट को जरूरत थी एक दमदार साथी की, एक ऐसी पावरफुल व्हीलचेयर जो नियो बोल्ट की रफ्तार को कॉम्प्लीमेंट कर सके। इसलिए नियो मोशन की टीम ने डिसाइड किया कि वो एक स्पेशल व्हीलचेयर बनाएंगे। पर व्हीलचेयर की डेवलपमेंट के दौरान रिसर्च करते समय एक और प्रॉब्लम सामने आई। All the wheelchairs that are being sold right now in India are one size fits all. Imagine we are wearing shoes, but the shoes is of size 14. जब कोई व्हीलचेयर यूजर के साइज और बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं बनती है, इन्हें लंबे समय तक यूज करने के बाद शोल्डर पेन, नेक पेन, स्पाइन प्रॉब्लम्स या प्रेशर सोर्स जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए नियो मोशन की टीम ने इन सब प्रॉब्लम्स का एक सिंगल तोड़ निकाला, नियो फ्लाई। नियो फ्लाई है नियो बोल्ट का परफेक्ट पार्टनर। ये एक फुल्ली कस्टमाइजेबल व्हीलचेयर है जो साधारण व्हीलचेयर्स के मुकाबले साइज में 30% छोटी है।
लेकिन कई ज्यादा मजबूत और इसमें 18 तरह के कस्टमाइजेशंस पॉसिबल हैं। When we talk of customizations, say we have a para athlete, now they will need thinner rear wheels, smaller caster wheels for more agility, for more maneuverability. किरण मेटकर जैसे पैरा एथलीट के लिए तो न्यू फ्लाई का मैजिक ही काफी है। अगर आपके पास एक परफेक्ट व्हीलचेयर हो तो उसमें जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट अपने रनिंग पे कर पाते हो। तो ये अच्छा पुशअप मुझे इस व्हीलचेयर से मिला जो परफेक्ट साइज मुझे आज तक के नहीं मिला था। अब शॉर्ट में बोलूं तो इस व्हीलचेयर ने किसी को लक्ष्य के करीब पहुंचाया तो किसी की जिंदगी को खास बनाया। After this bolt, my dependency on others has been reduced to 0. न्यू मोशन की इस लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी को OMG ये मेरा इंडिया का सलाम। अरे भाई साहब, कोई है? भाई साहब, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। आपको पता है हमारे जो अगले OMG हीरो हैं वो कैमरे के अंदर रहते हैं। नहीं, पिक्चर बन के नहीं, कैमरा ही उनका घर है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है प्रोफेशनल फोटोग्राफर रवि होंगल जी के सपनों का घर क्लिक, जिसे इन्होंने कैमरे के एलिमेंट्स की शेप में बनाया है। फर्स्ट फ्लोर है एप्सन प्रिंटर जैसा, सेकंड फ्लोर निकॉन कैमरा जैसा और टॉप फ्लोर पर लगा है कैनन कैमरे के जैसा फ्लैश। यही नहीं, रवि जी ने अपने बेटों का भी नाम रखा है, निकॉन, एप्सन और कैनन। भाई इस प्रोफेशन के लिए इनके जुनून को देखकर तो कहना ही पड़ेगा OMG। दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं वादा करता हूं कि फिर से आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए प्लीज रखिए अपना ध्यान और देखते रहिए इंडिया की कहानियों का गुणगान ओनली ऑन OMG मेरी जान। सी यू गाइस।